हेलो गाइस, आ जाओ। कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, के बना छो, कसा का राम राम गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होगे, नहीं होगे तो हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो और लॉस तो ये बैक विद अनदर वीडियो भाई, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने मतलब अभी तो लेटेस्ट में मैक्रो नहीं पढ़ी, हमने आईडी पढ़ी है। बट मैक्रो जब हम पढ़ रहे थे हम लोगों ने 5 चैप्टर शायद से पूरे कर लिए थे। हमने मनी, बैंकिंग एंड अपना बीओपी, गवर्नमेंट बजट और फॉरेन एक्सचेंज रेट पूरा कर लिया था। तो वी आर बैक अगेन, हम लोग को स्टार्ट तो करने हैं। अभी मैंने सोचा एक चैप्टर और कराता हूँ, इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें फिर रेस्ट देके शायद से कुछ और पढ़ाऊंगा, देखते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने यार ये पता नहीं इंडियन मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो स्कूल्स का ही है थोड़ा सा कि स्कूल से पता नहीं इस फॉर्मेट से उड़ाते हैं एग्जाम्स में कि पहले ये चैप्टर तुम्हारा हो सकता है टर्म 1 में ना आ रहा हो, मोस्टली स्कूलों में नहीं आता, मेरे में भी नहीं आया था। तो ये क्या बात है भाई, अगर तुम बुक पढ़ रहे हो तो हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि यार अगर तुम लोग बुक पढ़ रहे हो तो भाई स्टार्टिंग से ही तो पढ़ोगे ना, क्या हमें क्या देखो हम लोग को पढ़ना है बस ये चैप्टर ना हो तो तुम उतना समझ भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें तुमने मेजर चीजें भी पढ़ी नहीं है। ये बुक जब तुम पूरी बुक पढ़ लोगे ना उसके बाद ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन की तरह पढ़ना है तो पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या? देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखो तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी इकोनॉमिक्स की बात होती है वो एक कंज्यूमर लेवल पे होती थी, एक इंडिविजुअल के लेवल पे होती थी कि कंज्यूमर की कितनी डिमांड है, प्रोड्यूसर की कितनी सप्लाई है, तो बेसिकली इंडिविजुअल की कितनी डिमांड है, या फिर ज्यादा से ज्यादा होता था तो फर्म की कितनी डिमांड है, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रो मतलब छोटा होता था, हम छोटे लेवल पे एक मेजर करते थे इकोनॉमी को अपनी, ठीक है। बट मैक्रो क्या है? मैक्रो मतलब होता है बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह देखते हैं वो एज अ इकोनॉमी देखते हैं, मतलब पूरी इकोनॉमी मतलब पूरी कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स है वो एज अ होल देखते हैं। माइक्रो में हम एक कंज्यूमर मतलब एक सिंगल पर्सन की देख रहे थे, एक सिंगल फर्म की देख रहे थे। माइक्रो में सॉरी मैक्रो में हम सबकी देख रहे हैं, ठीक है। दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेजर कंसर्न्स क्या है? मेजर कंसर्न हमारे मैक्रो इकोनॉमिक के एम्प्लॉयमेंट कितनी है, ग्रोथ ऑफ आउटपुट कैसे है, जो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है वो सब रिलेटेड चीजें हैं, नेशनल इनकम में पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो समझ नहीं आएगा। बट ये सब मेजर कंसर्न बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन कितना, डिफ्लेशन कितना, ये सब जरूरी चीजें हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। फिर अब हम लोग को डिफरेंस पढ़ना है छोटा सा। एनुअल पूरा दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ तक सब दिख रहा होगा क्योंकि ओरिएंटेशन ही ऐसी है कैमरे की, ठीक है। बट फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये जो लेफ्ट साइड है ये डिफरेंस है बेसिकली माइक्रो और मैक्रो का। माइक्रो लेफ्ट साइड में और मैक्रो राइट साइड में, ठीक है। अब देखो माइक्रो मैंने बोला कि स्टडीज प्रॉब्लम एज एन इंडिविजुअल और फॉर्म, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल के लेवल पे या फॉर्म के लेवल पे देखते हैं। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स एक साथ देखते हैं, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ते थे उसमें मेजर इशू क्या होता था, मेजर बेसिकली हमारा कंसर्न क्या होता था कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, प्रोड्यूसर की सप्लाई कितनी है, ठीक है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेजर हमारे कंसर्न है कि भैया हमारी आउटपुट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, वो सब हमारे मेजर कंसर्न है क्योंकि उसी चीजों से और चीजें भी डिराइव होती है, ठीक है। आगे बढ़ोगे नेशनल इनकम में अभी दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, ठीक है। फिर एग्रीगेशन मतलब मैंने तो बताया ना, देखो ये वेरिएबल्स, पहले तो वेरिएबल्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स से तुम्हें पता है, कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई हमारे मेजर्स थे, ठीक है। अब मतलब और बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे वेरिएबल्स क्या है? देखो जब हम उस टाइम पे पढ़ रहे थे तो हम कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई पढ़ रहे थे। बट अब हम एज अ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, मतलब एक यूनिट पढ़ रहे हैं एज अ होल, ठीक है। तो एज अ होल पढ़ेंगे तो उसको एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली एग्रीगेट मतलब होता है मिलजुल के, मतलब सब कुछ एक साथ, ठीक है। इसमें हम सिर्फ कंज्यूमर का देख रहे थे, हम सारे कंज्यूमर का मिला के देख रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड होगा, सारे प्रोड्यूसर्स का मिला के देखेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई होगा, ठीक है। अब वो एग्रीगेशन कितना, एग्रीगेशन मतलब इसमें हम लोग कितने ज्यादा लोगों का मतलब मिला के निकालते हैं, ठीक है। अब देखो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखोगे, माइक्रो में या तो इंडिविजुअल की डिमांड निकालते थे या इंडिविजुअल की सप्लाई निकालते थे, ज्यादा से ज्यादा होता था तो हम फर्म की डिमांड निकालते थे, फर्म की सप्लाई निकालते थे, ठीक है। तो उसमें एग्रीगेशन था वो बहुत लिमिटेड था। बट इसमें तो हम पूरी इकोनॉमी की निकाल रहे थे तो उसमें एग्रीगेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ स्टडी है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेथड ऑफ स्टडी हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम शायद 11th में पढ़ा हो शायद ना पढ़ा। देखो इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड निकाल रहे हैं, सिर्फ कंज्यूमर की सप्लाई निकाल रहे हैं, एक फर्म की निकाल रहे हैं, तो एक पार्शियल लेवल है। उन्हें पूरा एक इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, वो सिर्फ एक पार्शियल डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। बट जब हम पूरी इकोनॉमी का निकालेंगे तो वो एक जनरल इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि भाई जनरली सबका बता रहा होगा कि कैसे चल रहा है इकोनॉमी में सब कुछ। फिर असम्पशंस ऑफ स्टडी, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे उस टाइम पे, जब हम कंज्यूमर की डिमांड निकालते थे, प्रोड्यूसर की सप्लाई निकालते थे तो हम अज्यूम करते थे कि जो इकोनॉमी की डिमांड है, इकोनॉमी की सप्लाई है वो कम बढ़ नहीं रही है, वो स्टेबल है, ठीक है। जब हम माइक्रो पढ़ते थे तो हम मैक्रो के वेरिएबल को स्टेबल रखते थे, ठीक है। अब जब हम मैक्रो पढ़ रहे हैं मतलब एज अ इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे हैं तो हम लोग अज्यूम करके रखते हैं कि जो हमारे बेसिकली कंज्यूमर डिमांड है, प्रोड्यूसर सप्लाई है वो बढ़ कम नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर एक के भी कम होंगे तो पूरे का वो हो जाएगा ना, तो हम चेंज देखते हैं कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो सब स्टेबल है, ठीक है। हाँ अब स्कोप क्या है? अब ये सब हमें हेल्प क्या करता है, इसका स्कोप क्या मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम करने में हेल्प करता है, ये पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट कैसी है, कैसे डिराइव होता है सब कुछ, फुल एम्प्लॉयमेंट, पार्शियल एम्प्लॉयमेंट, बहुत सी चीजें, बहुत कुछ पढ़ना है, मजा आएगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये अभी तुम्हें दिमाग में बस रख लो, बिठा लो, कुछ ऐसा है नहीं जो अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा बट आगे सब आएगा, ठीक है। और मनी के तुम्हें पता, थ्योरी ऑफ मनी, हमने मनी पढ़ा, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल हम पढ़ेंगे, जनरल प्राइस लेवल वगैरह कैसे डिराइव होता है, गवर्नमेंट बजट की क्या सिग्निफिकेंस होती है वो सब बताता है, हमने पढ़ा है, ठीक है।
और एक्सचेंज रेट ऑफ बीओपी कैसे ड्राइव होता है वो सब भी हमें बताया गया, ठीक है। ये सब स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और भी आगे पढ़ोगे बीबीए एमबीए वगैरह वो सब करोगे तब पढ़ोगे, ठीक है। बीकॉम वगैरह सब नहीं होता, ठीक है, जो भी है मेरे को उतना खास नहीं होता खैर, बट बीबीए वगैरह अगर तुम इकोनॉमिक्स वगैरह में कर रहे हो तो भी है खैर। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ये है कि भाई बेसिकली सबसे पहला तो ये जब हम मैक्रो के बारे में पढ़ते हैं ना, तो एक इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन देता है पूरा कि इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेशन है, कितना डिफ्लेशन है, मतलब एक जनरल हम लोग को एक तरीके से हम लोग को ओवरव्यू मिल जाता है कि इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग रोड मैप बनाते हैं अपने बिजनेस डिसीजन का। अगर मैं कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या मेरा पुराना बिजनेस है बेसिकली, तो जब भी मैं अपने प्लानिंग करूंगा तो मैं ये देखूंगा ना कि आसपास कैसा है सब कुछ, तो ये मैक्रो इकोनॉमी सब बता देता है कि आसपास कैसा चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, आउटपुट कितना है, क्या प्राइस लेवल चल रहा है, क्या हमारा मनी की वैल्यू क्या चल रही है, जीडीपी मतलब मनी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट क्या चल रही है, भाई ये सब चीजें जैसे अभी तो बहुत गिर गई है, ठीक है। कॉल मी रुपी बिकॉज आई एम एट माई लोएस्ट, ठीक है, मनी भी है ना, ठीक है। ओह ठीक है। उसके बाद भाई पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब तुम्हें पता है कि मतलब मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की होती है और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, सब पढ़ेंगे नहीं, टेंशन ना लो। तो ये सब डिराइव करने में भी जो गवर्नमेंट जब ये सब बनाती है तो उसके पहले वो देखती है कि जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है हमारे, इस ये सारे जो भी हम कर रहे हैं हमारी फिस्कल पॉलिसीज मॉनेटरी पॉलिसीज दे रहे हैं, इससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ जाएगा, क्या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्या डिफ्लेशन बढ़ जाएगा, सब कुछ चेक कर सकते हैं, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से, ठीक है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे ऑल दो आईडी में होता है, बट आईडी को मैक्रो का ही पार्ट मानते हैं, तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि मैक्रो ध्यान देता है ग्लोबल इकोनॉमिक कॉजेस पे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सब चीजें आती हैं, या फिर वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब चीजों पे भी ध्यान देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट रहता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पे भी हेल्प करता है बेसिकली, इसके बारे में बताता है, स्टडीज देता है, हम लोग को स्टडी देता है कि कैसे वर्क करना चाहिए जिससे एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो। एनवायरमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है बट सस्टेनेबल तरीके से हो रहा है, ठीक है। एनवायरमेंट में हम लोग रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं बट कैसे करें कि आज भी यूज हो जाए, फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके, ठीक है। ये सब आगे पढ़ना है, भी पढ़ानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है। तो ये सब है आगे, अभी तुम लोग को बस एक बार ओवरव्यू देना था मेरे को, तो ये पढ़ लिया। तो मैं ये चैप्टर बोर्ड से सिर्फ 1 नंबर का आ रहा है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ना तो था, ठीक है। अभी आधे से ज्यादा चीजें समझ नहीं आई है, बट जब पूरी बुक पढ़ लोगे ना तो ये चैप्टर ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इतना रखेंगे आज की वीडियो में। वही बाकी मैं अकाउंट्स बिजनेस और आईडी की वीडियोस भी रेगुलर डाल रहा हूँ, वो भी चेक कर सकते हो। ऑल्सो उन सबके हैंड रिटन नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ज्वाइन कर लेना। ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।